Good morning, student. Myself Saurav Srivastava started going to teach you geography. First chapter, page number 4. I am going to start from this heading, galaxy. Firstly, we discuss about what is galaxy. Galaxy, we only see a few thousand stars with the unaided eye. हम अपने नंगी आंख से, अनएडेड का मतलब होता है जब हम आंखों पे कुछ नहीं लगाते, हम अपनी नंगी आंखों से खुद ही तारों को देख सकते हैं. एक्चुअली देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स. जबकि आसमान में इन आवर यूनिवर्स आर इन द स्काई मेनी एंड मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, बट वी कैन नॉट सी most of them. We cannot see most of them because they are very far away. हम बहुत सारे तारों को नहीं देख सकते क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत दूर हैं. Stars are not uniformly distributed in the universe. Stars हमारे यूनिवर्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है कि हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इसलिए हमें कहीं स्टार्स ज्यादा दिखाई देते हैं, कहीं पे कम दिखाई देते हैं. दे ऑकर इन ग्रुप्स, और वो अलग अलग ग्रुप्स में भी हमें दिखाई देते हैं. मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर फ्रॉम अ ग्रुप कॉल्ड गैलेक्सी. इफ मिलियंस ऑफ स्टार्स टुगेदर देन इट फॉर्म अ ग्रुप एंड दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड गैलेक्सी. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. हमें गैलेक्सी यूनिवर्स में मिलियंस गैलेक्सी देखने को मिल जाती है. हम अपनी आंखों से यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट को देख पाते हैं, तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में बहुत सारी मिलियंस गैलेक्सी प्रेजेंट होंगी. साइंटिस्ट गिव डिफरेंट नेम टू देम. साइंटिस्ट ने उस गैलेक्सी का नाम अलग अलग दिया है. आवर सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा सन जिस गैलेक्सी से बिलोंग करता है उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी. इट मीन्स आवर सन बिलोंग्स a galaxy named is Milky Way galaxy. On a clear night, next paragraph we will discuss. On a clear night, जब रात एकदम साफ होती है, you might be able to see a faint band of light in the sky. तो आपको आसमान में बहुत चमकता हुआ कुछ दिखाई देगा. This is called the Milky Way और अक्षगंगा. इसे हम मिल्की वे कहते हैं या अक्षगंगा कहते हैं. The Milky Way is a band of stars in our galaxy. These stars are so far away from us that they cannot distinguish. ये तारे हमसे बहुत दूर हैं, इसलिए हम इन्हें देख individually and hence appear as whitish band. इसलिए हमें एक सफेद प्रकाश के रूप में यानी कि व्हाइट कलर के लाइट के फॉर्म में दिखाई देता है. और गैलेक्सी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द मिल्की वे. इसीलिए हमारे गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम. You know very well about solar system, but today I will discuss about solar system very clearly and a very different way. The Earth and 7 other planets. Earth and 7 other planet यानी कि 7 और अर्थ मिला के कितने हो गए? 8. मूव्ड अराउंड द सन. ये सब अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमता रहता है और साथ में ये 7 प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम द प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडीज लाइक ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स मूव्ड अराउंड द सन. प्लैनेट्स के अलावा सेलेस्टियल बॉडीज, ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स, ये भी सूर्य के चारों तरफ यानी कि सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. सम प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ प्लैनेट और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे हैव मून्स के मून्स हैं. जैसे कि अर्थ का एक मून है, वैसे भी कुछ प्लैनेट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के भी अपने मून हैं, जिसे हम सैटेलाइट्स भी कह सकते हैं. मूविंग अराउंड देम, वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उस प्लैनेट्स के चारों तरफ. मतलब अगर किसी प्लैनेट्स के चारों तरफ किसी तरह की सेलेस्टियल बॉडीज घूमती रहती है तो उसे हम मून कह सकते हैं. यानी कि अर्थ का जो सेलेस्टियल बॉडी है वो मून है, इसलिए हम दूसरे प्लैनेट के भी सेलेस्टियल बॉडीज जो उसके चारों तरफ घूमती है उसे हम मून्स कह सकते हैं या सैटेलाइट्स कह सकते हैं. मून्स ऑल्सो गो अराउंड द सन. मून भी, जैसे मून सन के चारों तरफ घूमती है और साथ में अर्थ के भी चारों तरफ घूमती है, तो मून जो है वो सन का भी सैटेलाइट कहलाएगा और साथ में अर्थ का भी सैटेलाइट कहलाएगा. द सन एंड द 8 प्लैनेट्स, द मून्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन मेक अप द सोलर सिस्टम. सन, 8 प्लैनेट और उसके मून्स, साथ में सेलेस्टियल बॉडीज, जितने भी सन के चारों तरफ घूमते हैं, सभी मिलाकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं. वी कैन थिंक ऑफ द सोलर सिस्टम एज द सन्स फैमिली.
हम सोलर सिस्टम को सन्स फैमिली, वी कॉल्ड आवर सोलर सिस्टम ऑल्सो सन्स फैमिली. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द सन. The sun. The sun is at the heart of solar system. Sun is called the heart of our solar system. यानी कि sun हमारे solar system का क्या है? एक heart है. Although it is just a medium size star, यहाँ तक कि ये एक मीडियम साइज का स्टार है, यानी कि सन भी एक स्टार है लेकिन सबसे नजदीक का स्टार है, इसलिए हमें इतना चमकता हुआ दिखाई देता है. इट इज giant in comparison to the other members of the solar system. सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उन सबसे बड़ा है. इट्स डायमीटर इज मोर देन 100 टाइम्स द अर्थ डायमीटर. हमारे अर्थ के डायमीटर से सन का डायमीटर 100 टाइम्स बड़ा है. इसका मतलब हमारा अर्थ जो है वो सूरज से 100 गुना छोटा है और जो सन है वो अर्थ से 100 गुना बड़ा है. एंड इट्स वेट इज 300,000 टाइम्स मोर देन द अर्थ. और इसका जो वेट है वो अर्थ से 300,000 टाइम्स ज्यादा है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारा सन जो है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ 150 मिलियन हल्का है, टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच अस. इसीलिए सन से आने वाली लाइट को अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है. यानी कि द सन्स लाइट रीच अर्थ टेक 8 minutes. Remember? Okay. The sun is made up of highly compressed hot gases. सन जो है वो highly compressed hot gases से बना हुआ. पूछा जाएगा कि सन किससे बना हुआ है, तो हमारा आंसर होगा hot gases से बना हुआ है. The sun gives out an enormous amount of heat and light. सन से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यानी कि we get heat and light from sun. This मेक्स लाइफ पॉसिबल. और इस सन की वजह से ही अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है. अदरवाइज विदाउट सन वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ. लाइट फ्रॉम द सन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लैनेट एंड देयर मून्स. लाइट जो है वो सन से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे प्लैनेट से जाती है और मून चमकते हैं. दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू सी देम सिंस दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. इसलिए हम, क्योंकि जो प्लैनेट्स के मून होते हैं वो अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करते. अगर अपना लाइट प्रोड्यूस करते तो उसे हम स्टार बोलते हैं. ओके, उसे सैटेलाइट्स नहीं बोलते. इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अपनी लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकती हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लेन्स, प्लैनेट्स एंड देयर मोशन. आफ्टर द सन द लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर द 8 प्लैनेट्स. सन के बाद लार्जेस्ट सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट्स. इन ऑर्डर देयर डिस्टेंसेस. अगर हम सन से उसके डिस्टेंस देखें तो सन से सबसे पहले नंबर पे मरकरी आता है, उसके बाद वीनस, हमारा अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, 3rd नंबर मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप. प्लैनेट पूरा एकदम हम कह सकते हैं कि स्फीयर की तरह नहीं होता, स्फीयर की तरह होता है, लेकिन प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप, गोल होता है. अपार्ट फ्रॉम इट्स मून्स देयर आर नो इंडिपेंडेंट बॉडीज नियर अ प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन. अपार्ट फ्रॉम इट्स मून्स, इसके मून के अलावा ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो इसके चारों तरफ घूमती रहती है, लेकिन हाँ प्लैनेट सन के चारों तरफ जरूर घूमती है. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. अब पूछा जाएगा आपसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स किससे मिलकर बना हुआ है, तो द आंसर विल बी Mercury, Venus, Earth and Mars are made up of rocks. And the next, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are huge planets. Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune बड़े planets हैं जो गैस से बने हुए हैं और लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं. Jupiter, the giant of our solar system. Jupiter हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा यानी कि सबसे ह्यूज प्लैनेट है. is big enough to contain over 1300 globe the size of Earth. जो अर्थ से कम 1300 गुना बड़ा है, 1300 टाइम्स. इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, यह सबसे बड़ा प्लैनेट है. वाइल मरकरी इज द स्मॉलेस्ट. सबसे बड़ा जुपिटर और सबसे छोटा मरकरी. रिमेंबर इट. नाउ सम प्लैनेट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड. कुछ प्लैनेट्स को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. वीनस सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है. मार्स लुक रेड, मार्स रेड कलर का दिखाई देता है एंड कॉल्ड द रेड प्लैनेट. इसीलिए मार्स को हम रेड प्लैनेट का, मार्स लुक लाइक
red. That's why Mars will be called red planet. Okay, if you look at Saturn through telescope, अगर आप Saturn को टेलीस्कोप के थ्रू देखने की कोशिश करें, you will see ring around the planet. तो आपको चारों तरफ Saturn के रिंग दिखाएगा, look like इस तरह का रिंग दिखाई देगा. आपको दिखाई दे रहा है ये रिंग? ये रिंग ऐसा नहीं है कि जाके सीमेंट बालू से बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है. Now we will discuss about Saturn ring. You will see ring around the planet. The rings are made up of dust particle. रिंग जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डस्ट पार्टिकल, रॉक्स और आइस से मिलकर बना हुआ है. There are rings around Uranus. रिंग्स यूरेनस के भी चारों तरफ है, जुपिटर के भी चारों तरफ है, नेपच्यून के भी चारों तरफ है. लेकिन जितना अच्छा सैटर्न के है उतना अच्छा नहीं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. प्लैनेट एक ग्रीक वर्ड है. आपसे पूछा जाएगा प्लैनेट वर्ड कहाँ से है, तो हम कह सकते हैं प्लैनेट वर्ड इज कम्स फ्रॉम ग्रीक, विच मीन्स जिसका मतलब होता है वांडरर. वांडरर का मतलब होता है घूमना चारों तरफ. दिस इज अ फिटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लैनेट. ये प्लैनेट के लिए, प्लैनेट को डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. क्योंकि प्लैनेट हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है. द प्लैनेट्स हैव टू टाइप्स. प्लैनेट्स दो तरह के होते हैं, उनकी मोशन दो तरह की होती है. पहला होता है रिवॉल्यूशन, दूसरा होता है रोटेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिवॉल्यूशन. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉकवाइज. जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं. मतलब घड़ी जो होती है वॉच, वो जिधर घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ईच प्लैनेट रिवॉल्व इन इट्स ओन स्लाइटली एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. हर एक प्लैनेट के जो पाथ है, जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो रास्ते क्या फिक्स हैं, और उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. इट मीन्स एन एलिप्स लुक लाइक एन एलोंगेटेड सर्कल. और ये एक बड़े सर्कल की तरह दिखाई देता है, पूरा गोल नहीं लेकिन दिखाई देता है. Now we will discuss about since Mercury is closest to the sun. Mercury sun के सबसे पास है. It has the shortest orbit. जो प्लैनेट जितना ज्यादा सन के पास होगा उसकी ऑर्बिट उतनी छोटी होगी. तो हम कह सकते हैं कि मरकरी सबसे पास का प्लैनेट है, तो इसकी ऑर्बिट क्या होगी? सबसे छोटी होगी. Therefore it takes the least time. इसलिए सबसे कम टाइम लेता है सन के रेवोल्यूशन में. It means only 88 days taken by Mercury to complete one orbit, to complete one revolution. The earth takes about 365 days. एक साल में हमारे यहाँ 365 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ को सन के चारों तरफ रोटेट करने में 365 डेज और 6 घंटे का समय लगता है. यही 6 घंटे 6 मिलकर 24 आवर होते हैं. तो फरवरी जो होती है वो 29 डेज की हो जाती है, क्योंकि 6 4 24, एक दिन में 24 घंटे, और 4 साल में 24 घंटे कंप्लीट होते हैं. इसलिए फरवरी 4 साल बाद 29 डेज की होती है. वाइल नेपच्यून द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. जबकि नेपच्यून सबसे दूर का प्लैनेट है, इसे सबसे ज्यादा 165 ईयर लगते हैं. इतना तो कोई इंसान भी जिंदा नहीं रहता. सो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट डे व्हेन योर क्लास will happen. Okay, thank you for today. Write a complete summary of today's class, and it's your homework. So thank you so much for today. Thank you.